we feel we discussed it in the introductory lecture is that do we think that the current hype in neural network is short-lived and people might forget or discard deep networks as they did in 90s and the first decade of this century? इसमें जो एक लिमिटेशन है डीप नेटवर्क्स की वो एडवर्सरियल अटैक्स हैं। उससे एडवर्सरियल अटैक की एग्जांपल हमने देखी भी है। ये एक एग्जांपल है कि अगर हम एलेक्स नेट को ये वाले इमेजेस दें तो वो बिल्कुल ठीक बताता है। पहली वाली कार को, पहले वाले इमेज को कार कहता है, दूसरे को बर्ड कहता है और तीसरे को बिल्डिंग कहेगा। लेकिन यही इमेजेस थोड़े से हम चेंज करें और अपने एलेक्स नेट को या किसी भी डीप नेटवर्क को दें तो उसका जो है ना डिसीजन चेंज हो जाता है। वो इन इमेजेस को ऑस्ट्रिच कहना शुरू कर देता है। तो अगर हम इन इमेजेस को कंपेयर करें तो वी कैन हार्डली स्पॉट एनी चेंज विद आवर आइज़। तो एक तो ये चैलेंज है कि इतनी कम वैल्यूज़ को हमने चेंज किया है कि पता नहीं चल रहा। और दूसरा जो इसमें चैलेंज है वो ये है कि ऐसे नहीं हुआ कि आपने इनपुट इमेज को चेंज कर दिया है तो क्लासिफायर कार की जगह कुछ और कहना शुरू हो गया। वो वो कह रहा है जो आप चाहते हैं। वो इन तीनों इमेजेस को ऑस्ट्रिच कहता है। तो इसको हम बोलते हैं टारगेटेड अटैक। कि एक सिस्टम है वो गलती तो करे लेकिन गलती वो करे जो हम चाहते हैं। तो this is one of the weaknesses of deep networks that were exposed in around 2014. AlexNet was there. AlexNet was introduced in 2013, I guess, or end of 2012, and around about 2014 we saw this example. तो we will see how we can figure out कि हमने किस पिक्सल की वैल्यू को चेंज करना है ताकि नेटवर्क वो कहना शुरू कर दे जो हम चाहते हैं। एंड यू विल सी दैट दिस इज रियली सिंपल। तो अब इसमें इसको बोलते हैं, एक तो टारगेटेड अटैक हो गया कि वो गलती करे जो हम चाहते हैं, और दूसरा जो इसमें प्रॉपर्टी है इस अटैक की वो है इम्परसेप्टिबिलिटी। कि इमेजिन करें आपके साथ रोबोट्स हैं जो कि ये डीप नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, ऑटोनमस कार्स हैं, सर्विस रोबोट्स हैं, कोई भी ऑटोमेटिव ऑटोनमस सिस्टम है। तो वो उसी सीन में एग्जिस्ट करता है जिसमें आप कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि ट्रैफिक साइन है, जिस तरह स्टॉप साइन है, वो स्टॉप साइन लगा हुआ है और उसके ऊपर जाकर कोई थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर देता है, तो एज अ ह्यूमन मुझे तो लगेगा कि ये कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं है। बट योर autonomous agent will start to behave in a manner which the attacker wants. तो ये दो क्वालिटीज़ हैं, एक तो वो गलती करवा रहा है और दूसरा उसमें स्टेल्थ है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा जो क्लासिफायर है, जो हमारा सिस्टम है, वो गलती क्यों कर रहा है। तो this makes us really nervous about using deep networks for practical applications because there is this vulnerability. तो we will see that this how to figure out। आप अगर आप इन दोनों इमेजेस को माइनस करेंगे ना तो you will see only minute differences in these images जो आपको देखकर नहीं पता चलते। तो अब हमारा जो एम है वो ये है कि हमने ये जो नॉइज़ है ये पता चलानी है कि ये कैसे कैसे पता चलता है इस नॉइज़ का। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि लेट्स से ये हमारा कोई डीप नेटवर्क है
और लेट्स से हमारा डीप नेटवर्क जो है वो कुछ 3 क्लासेस को क्लासिफाई करता है, कैट, डॉग एंड ह्यूमन, लेट्स से। तो कैट हो गई, थोड़ी एबनॉर्मल कैट है बट ठीक है। और ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया। तो इसमें होता ये है कि ये हमारा डीप नेटवर्क है और इसमें कुछ हमारे पास लेयर्स हैं जो हमने पढ़ी हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट लेयर है ये सॉफ्ट मैक्स लेयर है। इसके बाद जो है ना वैल्यूज़ जो है ना प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम करते ये हैं कि इनपुट पे हम कोई इमेज देंगे। लेट्स से अगर इस इमेज में कैट है, इस इमेज में अगर कैट है, ये इसको मैं एक्स कह देता हूँ इमेज को। तो इस इमेज को जब आप इनपुट करेंगे इसके अंदर, तो आपके पास बेसिकली 3 वैल्यूज़ आएंगी आउटपुट पे, और सबसे ज़्यादा वैल्यू लेट्स से पहली वाली क्लास की होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि हमारा क्लासिफायर ठीक काम कर रहा है। तो इसके बाद हम चाहते ये हैं कि जो हमें किसी तरह ये पता चल जाए, ये जो हमारा कैट वाला इमेज है, इस इमेज में हम अ, कोई एक और इमेज ऐड करें, और वो जब इमेज हम ऐड करें ना, तो और वो जब इस नेटवर्क में से पास हो तो कैट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा ना हो। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन हो या डॉग हो, तो ये वाला नंबर सबसे ज़्यादा हो, लेट्स से डॉग का ये नंबर सबसे ज़्यादा होगा। और तो इसको जो है ना हम कह देते हैं, ये जो दूसरा इमेज है ना जो हमने ऐड करना है, नॉइज़ ऐड करनी है, इसको आप कह दें एप्सिलॉन। और पूरे नेटवर्क को हम कह सकते हैं इट्स अ फंक्शन, जिसको इनपुट पे जो दिया जाए तो इट रिटर्न्स दीज वैल्यूज़। तो बेसिकली हमारा क्लासिफायर जो है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि इनपुट पे एक मैट्रिक्स आती है, और पूरे नेटवर्क में से पास होने के बाद ना आपके पास एक वेक्टर आ जाता है, ये जो आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो फिर y ऑफ 1 हो जाएगा 0.7, y ऑफ मतलब ये इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी 0.2, और ये इसकी तीसरी वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो y इज़ अ वेक्टर ऑफ दीज थ्री वैल्यूज़। ये भी एक वेक्टर है 3x1 का, और ये इनपुट इमेज है, इसका कोई साइज़ होगा लेट्स से 28x28। तो खैर अब हम चाहते ये हैं कि हमें ना ये एप्सिलॉन पता चल जाए कि, और दूसरी हमारी शर्त ये है कि एप्सिलॉन का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बहुत कम है। इसका मैग्नीट्यूड ना किसी थ्रेशोल्ड से कम हो, लेट्स से 0.01। तो ये हम क्यों चाहते हैं कि ये जो ये एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू कम हो? व्हाई डू वी वांट दिस? सर ताकि चेंज विजिबल ना हो। हाँ, ताकि चेंज विजिबल ना हो। तो
बेसिकली हम चाहते हैं कि अगर x की इनपुट करने पर y वेक्टर आउटपुट करता है ना हमारा, सिर्फ जब हम इसको, मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जब हम बाद में ये एज फॉर्मली रिप्रेजेंट करें या रिसर्च पेपर्स पढ़ें तो यू शुडंट गेट कंफ्यूज बाय दीज सिंबल्स। तो f ऑफ x जो है ना वो आपको एक वेक्टर रिटर्न करता है y, और इस y में बेसिकली अभी यही एग्जांपल लेते हैं, जब सिर्फ कैट का इमेज था ना तो ये y था और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है ना वो पॉइंट पहली आउटपुट की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। आप चाहते ये हैं कि अब जब आप ये चीज़ एंटर करें ना अपने नेटवर्क में तो वो आपको एक और वेक्टर रिटर्न करे, इसको वाई स्टैटिक कह देते हैं, और वो वेक्टर डिफरेंट हो वाई से। यही चाहते हैं ना आप, बदल जाए आउटपुट। दिस इज़ व्हाट यू वांट कि हम उसमें कोई छोटी सी चीज़ एंटर करें और उसकी आउटपुट बिल्कुल बदल जाए वाई स्टार के लिए। लेट से वाई स्टार की एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.1, लेट से मैं इसको ह्यूमन कहना चाह रहा था 0.1 एंड 0.8। तो ये हो गया आपका वाई स्टार, और वाई ओरिजिनल वाला हमारे पास था। जब सिर्फ इमेज एंटर करते थे तो ये वाली वैल्यूज़ आउटपुट करता था आपका नेटवर्क, और अब आपने उसको कहा है कि तुमने ये वाली वैल्यूज़ नहीं आउट करनी, तुमने वाई स्टार आउटपुट करना है। तो और ये एप्सिलॉन जो है ना इसका मैग्नीट्यूड जो है ना बहुत कम होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए। तो ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट द मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि व्हाई वुड एनीबडी थिंक ऑफ सच अ थिंग। किसी को क्यों ये ख्याल आया कि आप इनपुट इमेज को ज़रा थोड़ा सा भी तब्दील कर दें, इसको बिल्कुल थोड़ा सा तब्दील कर दें और उसका जो है आउटपुट बिल्कुल चेंज हो जाए। एक तो बात हमें समझ में आती है कि अगर आप इनपुट को चेंज करते हैं और आप इनपुट इमेज को बिल्कुल ही बदल देते हैं कि हम x प्लस एप्सिलॉन बनाएं और ये इमेज इतना बदल जाए जैसे यहाँ पे ऐसे लगना शुरू हो जाए कि देयर इज़ अ ह्यूमन। मतलब हम यहाँ पे हाथ बना दें और यहाँ इसको टोपी पहना दें अगर फर्ज करें, और ऐनक पहना दें, टांगे बना दें, तो हो सकता है कि इनपुट इमेज को हमने बहुत चेंज कर दिया तो ठीक है, क्लासीफायर गलती कर देगा, मतलब वो ही करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो कंडीशन है कि थोड़ा सा चेंज करें और इसका जो आउटपुट है बिल्कुल बदल जाए, व्हाई वुड समबडी थिंक ऑफ सच अ थिंग। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब दिस इज an इंटरेस्टिंग पार्ट। why we did not try such things, for example with other machine learning tools जो हम पहले करते थे डीप लर्निंग से। why were why मतलब ये बात पहले तो हमने इतनी आम नहीं थी, तो आई थिंक सो उसका एक रीज़न, आई एम जस्ट गेसिंग, इज के व्हाट हैपेंड वाज दैट जो डीप नेटवर्क से पहले सिस्टम थे दे वर नॉट गुड इनफ, मतलब वो इतने रोबस्ट थे ही नहीं। आप उन्हें 100 टाइम्स अगर कोई इमेजेस दिखाते थे तो वो मे बी दे यूज टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो अगर वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ पहले ही कर रहे थे तो कोई चांस नहीं था कि वो सिस्टम जो है ना एक्चुअल लाइफ में यूज़ होंगे। तो जब चीज़ में यूज़ ही नहीं होना तो फिर उसकी वनरेबिलिटी से डरने की ज़रूरत तो नहीं है। एक तो ये रीज़न हो सकती है
कि अब जब कि नेटवर्क बहुत अच्छा काम करना शुरू हो गया और किसी ने सोचा कि अच्छा अब इसको यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल इन ऑटोनोमस कार, तो समबडी स्टार्टेड थिंकिंग कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए यूज़ करने से। एक एक ये रीज़न हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अब हमने एक ऐसा विजन सिस्टम बना लिया है जो जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो ह्यूमन विजन सिस्टम के बराबर है। मसलन कि 99.99% केसेस में दी नेटवर्क इज़ एबल टू करेक्टली क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस हो गई है इसकी। तो एक बात लोगों को पता थी कि ये जो हमारा बेस्ट विजन सिस्टम है विच वी आर सो प्राउड ऑफ, इट ऑल्सो हैज़ वीकनेसेस। तो देर आर जो ह्यूमन विजन सिस्टम पे पीपल हु स्टडी ह्यूमन विजन सिस्टम, एक्चुअली तो हम यही करना चाह रहे थे ना कि किसी तरह हम रिवर्स इंजीनियर कर दें। जब हमसे नहीं बन रहा था विजन सिस्टम तो हम चाहते ये थे कि किसी तरह जहन में जो हो रहा है ब्रेन में उसको रिवर्स इंजीनियर करके कोई सिस्टम बना लें। तो हमारा सफ़र तो यहीं से शुरू हुआ था ना कि हमने वो न्यूरॉन का मॉडल बनाया, फिर उसको जोड़कर नेटवर्क बनाया और फिर जो है वी ट्राइड यूजिंग इट, कुछ अरसे ठीक काम किया, फिर बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की तो नहीं कर पाए हम। तो विजन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए पीपल हैड बीन वर्किंग ऑन ह्यूमन विजन सिस्टम कि हमें ये पता चल जाए, हम इसको समझ जाएं सारा, विच इज़ स्टिल एन ओपन क्वेश्चन। बट कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें हमने देखा कि लोग जो है ना ह्यूमन विजन सिस्टम को भी फूल करते हैं। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ एंड दीज आर वेरी क्लासिक एग्जांपल्स। एक ये एग्जांपल है, ये हमने पहले भी देखी थी कि एक ही कमरे में बंदा दो जगह खड़ा हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि एक जगह खड़ा होता है तो छोटा नज़र आता है और एक जगह खड़ा होता है तो बड़ा नज़र आता है। तो ये एक इल्यूजन बना ली हमने कि देखने से हमें पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। The, we have successfully managed to fool the best vision system that we have. So this is not the only illusion that people have managed to create or fool human vision system. अच्छा, अब हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। इस पिक्चर में ज़रा ब्लैक डॉट्स काउंट करने की कोशिश करें। ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं आपको? यस सर, विजिबल भी या इनविजिबल भी। अच्छा, जब नज़र आता है और उस की तरफ देखते हैं तो गायब हो जाता है। तो एक्चुअली इस पिक्चर में कोई ब्लैक डॉट है ही नहीं, ये सारे वाइट ही हैं। अगर आप एक एक करके सबको देखना शुरू करेंगे ना तो एवरीथिंग इज वाइट। जब आप उसको नहीं देखते तो वो ब्लैक लगना शुरू हो जाता है। तो दिस मीन्स के ये जो हमारा बेस्ट विजन सिस्टम है इसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं विच पीपल हैव मैनेज टू फिगर इट आउट। ठीक है, वो डीप लर्निंग नहीं आती उन्हें। अच्छा, जाके देखिएगा ये हु इन्वेंटेड दिस इल्यूजन, ये जो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। अच्छा, अनदर वन। आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं ना तो उसके इर्द गिर्द वाली चीज़ें आपको रोटेट होती हुई महसूस होती हैं, लेकिन ये सिंपल एक इमेज है, इट्स नॉट अ जिफ। लग रहा है कि चीज़ें हिल रही हैं। स्क्रीन की तरफ देखें तो ऐसे महसूस होता है कि कुछ मूव हो रहा है। यस सर। यस सर। एक्चुअली में कुछ भी मूव नहीं हो रहा। आप जब उस पर फोकस करते हैं तो इट्स नॉट मूविंग।
यहाँ पे ये जो हमारी लाइंस बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है या स्लांटेड है? सर ये हॉरिजेंटल है। आपका विजन सिस्टम ये कह रहा है कि स्लांटेड है। सर विजन सिस्टम को डिसीव दे रही है। You see, people had मतलब people who had been working in human vision, they knew कि ये जो इतना अच्छा सिस्टम है हमारा, इनसे आम जिंदगी में गलती नहीं होती। कोई मग है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ग्रैस्प करना हो, या हम वी आर वॉकिंग ऑन अ पाथ, तो हम कंफ्यूज नहीं होते। But these patterns which are not common in our life, जो हमारे ट्रेनिंग डेटा में नहीं है, ये बेसिकली कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो शायद हमारे ट्रेनिंग डेटा में नहीं है, वो हमें कंफ्यूज करते हैं। शायद ये तो हमारे ट्रेनिंग डेटा में ना हो, लेकिन ये तो है, लाइनें तो हमने देखी हैं, बट स्टिल वी हेलुसिनेट आइटम्स कि ब्लैक डॉट नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं। तो मे बी people were fascinated by this thing and they wanted to figure out कि is there such a limitation for deep networks। ये भी देख लें आप, this is a very common example of optical illusion। ये vertical lines जो हैं एक बड़ी लगती है दूसरे से, अगर vertical lines को compare करें, लेकिन हैं दोनों बराबर। तो अगर बेस्ट विजन सिस्टम की कोई वीकनेस है तो मे बी ये जो आर्टिफिशियल विजन सिस्टम हमने बनाया है, जो कि हमें बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, इसकी भी कोई लिमिटेशंस होंगी। तो दिस इज़ माय पर्सनल गेस कि दिस इज़ हाउ somebody might have thought about coming up with an example that fools deep network। तो this created an entire area of research, this question, it created an entire area of research where people came up with examples which can deceive deep networks। तो हम देखेंगे कि कैसे वो एग्जांपल्स प्रोड्यूस होती हैं, और कुछ आप लोग, सम ऑफ यू आर आल्सो वर्किंग ऑन योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट, तो these examples are really easy to produce, but the end point is कि currently we don't think so कि we have a robust defense against such attacks। So this raises a question on the security and ये क्वेश्चन है कि क्या हम डीप नेटवर्क्स को इन फ्यूचर यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दिस इज़ एन ओपन क्वेश्चन and maybe you can work on this open idea to find out, आप शायद कोई तरीका निकाल लें for defending against such attacks। So this is really exciting। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है ना, कैसे हम जो है ये एग्जांपल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक पेपर है जिसमें मेरा ख्याल है वन ऑफ द pioneering papers which talked about such fooling examples। तो इन एग्जांपल्स को हम कहते हैं एडवर्सेरियल एग्जांपल्स, ये जो फूल कर दें, या एडवर्सेरियल अटैक। तो दिस इज़ अराउंड 2015 दिस पेपर फ्रॉम गूगल। ये इन्होंने दिखाया था कि आप इमेज में कोई नॉइज़ एंटर करें और आप कॉन्फिडेंस देखें अपने
क्लासीफायर की प्रोबेबिलिटी देखें, पहले वो 57% पांडा कह रहा था और फिर आपने कोई नॉइज़ डाली उसके अंदर और अब वो 99% कह रहा है कि इट्स अ गिबॉन, कोई और एनिमल है ये। पहले x है, x प्लस दिस नॉइज़, तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही चेंज हो गई। और ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि corresponds to the magnitude of the smallest bit। तो we have to go back and have a look at our gradient descent, और ये हमें गाइड करेगा कि हमने कैसे ये एग्जांपल्स प्रोड्यूस करनी है। तो let me go back to this network and let's focus on this number। अभी आपने असाइनमेंट भी की है ना, तो बेसिकली इसको आप कह दें, लेट्स फोकस ऑन दिस। ये जो आउटपुट है इसको, दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये वाली आउटपुट है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ये सिंपल ये वाली आउटपुट है। इसको हम कह देते हैं, लेट्स से मैं कोई भी इसको सिंबल दे देता हूँ, एफ आउट वन आप इसको कहते थे, इसको हम एफ कह देते हैं। दिस एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ व्हाट, ये आउटपुट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है नेटवर्क के। ऑब्वियसली ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी आउटपुट की, वो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है एक। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है, इनपुट पे डिपेंड करती है, तो ये इनपुट पे बात कर, दूसरी चीज़ हम इनपुट कह देते हैं। तो ये जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, एक इनपुट पे और एक पैरामीटर्स पे। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जब आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे थे, तो बेसिकली आप क्या कर रहे थे, अभी आप बाकी सारी आउटपुट्स को भूल जाएं, आप इमेजिन करें कि आपकी जो है एक ही आउटपुट है। तो आप क्या करते थे कि आप कोई एरर फंक्शन बनाते थे, फिर एरर का डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स, और इसी तरह आप जो है ना पैरामीटर्स अपडेट कर लेते थे। ये कर रहे थे आप, पहले थीटा आप गेस करते थे और उसके बाद जो है ना यू यूज टू अपडेट द पैरामीटर्स ऑफ दिस नेटवर्क यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। यही हो रहा था। अच्छा, तो ये जो एरर है, इस एरर को हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कॉस्ट फंक्शन है। ये जो एरर है हमारा कॉस्ट फंक्शन है, तो ये कॉस्ट फंक्शन, इसको मैं जे कह देता हूँ। ये जे डिपेंड करता है थीटा पे और एक्स पे, इन दोनों को यूज़ करके आपने ये कैलकुलेट किया था ना एरर, एक पैरामीटर्स को यूज़ करके आपने किया था और ये इनपुट को यूज़ करके किया था एरर। तो एनीवेज, अगर आप इनपुट बदलेंगे, टू सिंप्लीफाई, अगर आप इनपुट बदलेंगे तो भी ये वैल्यू चेंज होगी, और आप अगर पैरामीटर्स बदलेंगे तो भी ये वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू डिपेंड करती है इन दोनों चीज़ों पे। अच्छा, तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपने क्या किया, आपने कहा कि x मेरा फिक्स हो गया है, x इज़ फिक्स्ड, तो मैं थीटा को चेंज करके, सो दिस आउटपुट, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड थीटा, x इज़ फिक्स्ड, तो मैं वो थीटा पता चलाने की कोशिश करते हैं, हम वो थीटा पता चलाने की कोशिश करते हैं जिससे ये फंक्शन जो है
ये मिनिमाइज हो जाए, एरर मिनिमाइज हो जाए। यही कर रहे थे। अच्छा, यस सर। तो ये आप लोगों ने असाइनमेंट में भी यही किया है और यही हम अभी तक करते हुए आए हैं कि पहले हम एक कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं और फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा और जो है ना विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स, तो हमें वो पैरामीटर्स पता चल जाते हैं जिससे एरर बहुत कम हो जाती है। तो अब जब नेटवर्क ट्रेन हो जाए तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम थीटा फिक्स करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं। ले सकते हैं आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इनपुट बदलेंगे आउटपुट बदलेगी, इसका मतलब है दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स। अगर मुझे याद हो जो इक्वेशन है जो आप लोग लिखते थे आउट की, वो क्या होती थी? जो प्रीवियस का जो आउटपुट आ रहा होता है मल्टीप्लाइड बाय सम वेट, तो ये जो प्रीवियस की आउटपुट आ रही होती थी वो डिपेंड करती थी अगर आप बैक प्रोपिगेट करें इनपुट पे। इसका मतलब है आउट का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे, हम चाहते ये हैं कि ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये न्यूरल नेटवर्क जो भी है, इसका डेरिवेटिव हम लें विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। और हम चाहते क्या हैं, फ़र्ज़ करें ये जो इमेज है इसमें कैट थी ना, तो हम चाहते हैं कि वो बन जाए ह्यूमन। तो वी आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग दिस वैल्यू। आप ये वाली वैल्यू बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं कि आप कैसे इनपुट को चेंज करें कि ये वाली वैल्यू बढ़ जाए। तो पहले तो आपने इन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट इस वैल्यू का आपने डेरिवेटिव ले लिया, ये जो भी चीज़ है इसका डेरिवेटिव लिया और ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आपको मिनिमाइज करता है। ये है ना हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ये हमें वो वाले पैरामीटर्स बताता है जिससे फंक्शन का मिनिमा आ जाए। अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट को ही यूज़ करना चाहें तो मैं दूसरी तरह लिख के बताता हूँ आपको। ये इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो भी वैल्यू है, let's say this is f, it depends on input and it depends on parameters। तो पैरामीटर्स तो फिक्स हो चुके हैं, नेटवर्क ट्रेन हो चुका है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। हम x चेंज करते हैं तो f की वैल्यू कम ज़्यादा होती है। x को चेंज करने से f कम या ज़्यादा होता है। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? लेट्स से अभी आपका जो ना कैट का इमेज x ये है, आप चाहते ही हैं कि आप x को ऐसे चेंज करें कि f की वैल्यू बढ़ जाए। तो लेट्स से आपने इस पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपकी करंट वैल्यू ऑफ x है, इस पे आपने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव होगी।
नहीं, मुझे तो स्लोप पॉजिटिव नज़र आ रही है। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी ना? यस सर। तो जब स्लोप पॉजिटिव हो तो हम एक्स को इंक्रीज करना चाहेंगे या डिक्रीज करना चाहेंगे? डिक्रीज। सर इस केस में तो इंक्रीज करेंगे तो वो फिर हायर वैल्यू की तरफ जाएगा। इंक्रीज ही करना चाहेंगे। देखिए हमारा एम ये है कि हमने इनपुट पे कैट का इमेज दिया है और कैट के इमेज की कोई वैल्यूज़ हैं तो वो एक्स फिक्स हो गया पहली दफ़ा, और हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट है ना तीसरी वाली, ये डिपेंड करती है इनपुट पे और पैरामीटर्स पे। तो पैरामीटर तो हो गए फिक्स। अब बेसिकली एक्स को चेंज करेंगे तो एफ़ की वैल्यू चेंज होगी। एफ़ की वैल्यू या कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। हम चाहते हैं कि एफ़ की वैल्यू बढ़े। हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं एक्स की वैल्यू? इस आउटपुट की वैल्यू हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सर क्योंकि वो ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए और बाकियों की कम हो जाए। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो बाकियों की तो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि बाकियों की कम हो जाएगी। तो क्लासीफायर कहेगा कि ये जो इनपुट इमेज है इट बिलोंग्स टू दिस क्लास। ठीक है, तो ये कोई भी फंक्शन होगा। दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स एंड थीटा। थीटा इज फिक्स्ड। अब डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव आ गया इसका पॉजिटिव। तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो एक्स में हम कोई चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए? इस तरफ जाना चाहते हैं ना हम। एक्स को सर ऐड एक्स में करेंगे। कोई एक्स में ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कैट का इमेज ये था और आपने डेरिवेटिव लिया और वो नेगेटिव आ जाता, तो जब डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया आपका, तो आप एक्स में से कोई चीज़ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक्स इधर आ जाए। तो ये बेसिकली आप जो चीज़ कह रहे हैं ना, ये जो ग्रेडियंट डिसेंट में आप क्या करते थे कि ये आपका इनिशियल गैस है उसमें से माइनस करते थे, इसमें आप ऐड करते हैं। अगर आपने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है ना तो आप ऐड करते हैं। दिस इज़ योर न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। इधर कोई लर्निंग रेट होगा उसको भी हम छोड़ देते हैं। लर्निंग रेट में वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो एक्स में कोई चीज़ ऐड हो जाएगी, और जब डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो एक्स में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे माइनस साइन होता था, वो तब होता था जब हम मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते थे, और जब हम मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? प्लस। प्लस साइन। ठीक है, तो समराइज अब क्या है, हम कोई चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, वो डिपेंड करती है इनपुट पे। तो हमने सारी इक्वेशंस लिख ली। इस आउटपुट की इस आउटपुट की कोई इक्वेशन होगी जिस तरह आपने असाइनमेंट में किया है, उस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव अपनी मर्जी से ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और x में कोई वैल्यू हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम x को चेंज करते जाएंगे ताकि ये आउटपुट बढ़ती जाए। तो फाइनली जो है ना, यहाँ पर आकर हम रुक जाएंगे। तो ये हमारा लेट्स से ऑप्टिमल x होगा जिस पे इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये जो है ना, दिस इज़ द सिंपल एल्गोरिथम जो कि आपको जो है एडवर्सेरियल एग्जाम में, ये जो अपडेटेड एक्स है ना, ये वो वाला इमेज है। अब जिस तरह एक इमेज होता है, एक इमेज है लेट्स से उसका साइज है 3x3। तो इस पहली वाली वैल्यू को आप x1 कह दें, इस दूसरी वाली वैल्यू को आप x2 कह दें, इस तीसरी वाली वैल्यू को आप x3 कह दें, ये x4 हो जाएगा,
ये x5 हो जाएगा, तो अप टिल x9 हो जाएगा। ठीक है, आपने इन सारी वैल्यूज़ को अपडेट करना है ना, तो एक अपडेट रूल, आप एक डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, एक डेरिवेटिव लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x2, एक डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x3, और फिर ये पूरा का पूरा वेक्टर अपडेट होगा। तो आपके पास इन सारे जो वेरिएबल्स हैं इनके लिए आपके पास नई वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इस तरह ये जो नई वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये हमारे पास एक नया इमेज बन जाएगा जो कि x नहीं होगा, इट विल बी x प्लस समथिंग, जो भी होगा ये। तो जब ये वाला इमेज इनपुट होगा इस नेटवर्क में, तो इस तीसरी क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट हमें वैल्यूज़ नई वाली बता देगा, इसमें ये बात कहाँ पे लिखी है कि ये जो नई वाली x की वैल्यूज़ आएंगी ये पिछले वाली x की वैल्यू के पास पास हैं, दे कैन बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, ये जो नया वाला हमने, इसको मैं x हैट कह देता हूँ। हम ये भी तो चाहते हैं ना x और x हैट में जो डिफरेंस है वो कम हो, इट शुड बी लेस देन सम थ्रेशोल्ड, या इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ये भी तो आप चाहते हैं ना, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो। तो ग्रेडियंट डिसेंट तो अपनी मर्जी से वैल्यूज़ को चेंज करेगा। तो उसमें फिर हम करते ही हैं कि हम ग्रेडियंट डिसेंट में ना दो स्टेप्स, एक स्टेप में नहीं करते, हम दो स्टेप में ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ पे ना एक हमारे पास इमेज है कैट का। तो ये हमने एलेक्स नेट में मेरा ख्याल है इनपुट किया है एलेक्स नेट में, और इसने ये कहा है कि दिस इज़ अ टैबी कैट विच इज़ ओके। टैबी कैट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, अराउंड 0.9। और फिर जो कंफ्यूजिंग क्लासेस हैं वो है इजिप्शियन कैट और टाइगर कैट, विच इज़ ओके बिकॉज यू कैन कंफ्यूज अमंग डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ अ कैट, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और फिर हमने एक इमेज बनाया है जो इस कैट को क्या कह रहा है, ये पढ़ें ज़रा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गोकामोले। तो गोकामोले इज़ नॉट अ कैट, इट इज़, आई थिंक सो, इट्स अ वेजिटेबल। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है गोकामोले की, क्लोज टू 1। तो बेसिकली हमारी एक आउटपुट है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क एंड इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट। पहले हम डेरिवेटिव ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब हमने डेरिवेटिव लेना शुरू कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारी मर्जी है ना, हम एक्स से डेरिवेटिव लें या थीटा से लें। तो अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना शुरू कर दिया है एंड थीटा इज़ फिक्स्ड, और एक्स अपडेट हो जाता है। और अपडेट होने के बाद अब ये जो है ना, ये नीचे आपको दो इक्वेशंस नज़र आ रही हैं एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इसमें जो पहली वाली इक्वेशन है ये वो है जो कि हमने चेंज किया है अपना ग्रेडियंट डिसेंट को ग्रेडियंट असेंट में, ये माइनस की जगह प्लस साइन आ गया। और ये अल्फ़ा हमें पता है क्या चीज़ है, और ये इसको, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लॉग और प्रोबेबिलिटी और ये सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है, आई विल एक्सप्लेन, ये मैं आपको भी बताता हूँ ये क्या है। तो ये आपकी अपडेट होगी एक्स की वैल्यू, और फिर आपने अपडेट होने के बाद कहा, जब आपकी एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई तो लेट्स से ये एक्स एक्सेस है ना, तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी। लेट्स से ये जो पहला पिक्सल था ना x1, उसकी कोई वैल्यू थी पॉइंट, लेट्स से 0 से 1 के दरमियान है, तो इसकी वैल्यू थी 0.5। तो आपने कहा कि ये जो अपडेटेड वैल्यू आएगी ना, वो
इस रेंज में होनी चाहिए, माइनस एप्सिलॉन, और ये हो गई वैल्यू x1 माइनस एप्सिलॉन, ये हो गई x1 प्लस एप्सिलॉन। तो जब आपके ग्रेडियंट डिसेंट ने वैल्यूज़ को अपडेट किया ना, जब ग्रेडियंट डिसेंट ने वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया तो आपने देखा कि क्या वैल्यू है। अगर तो वो वैल्यू है इस रेंज के अंदर तो फिर तो यू आर हैप्पी, आपने कहा कि चलें x1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर x1 की वैल्यू अपडेट होकर ये आ जाती है, या ये आ जाती है, या ये आ जाती है, तो इसका आपको क्या नुकसान होगा? अगर x1 की वैल्यू अपडेट होकर इस ब्लू रेंज से बाहर आ जाती है तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? सर चेंज प्रोमिनेंट होगा फिर जो भी ऐड किया होगा। हाँ, फिर बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा ना। तो फिर उन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, आप ग्रेडियंट डिसेंट को अपडेट करने दें। अभी आप देखेंगे कि जो फैंसी मैथ लिखा हुआ है ना, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। आप ग्रेडियंट डिसेंट को वैल्यू अपडेट करने दें, अगर इस रेंज से बाहर आ गई ना तो आप उठा के उसको वापस इधर रख दें, क्लिप कर दें इन वैल्यूज़ पे। अगर इधर आ गई है तो उसको उठा के यहाँ रख दें। तो दिस इज जस्ट अ ह्यूरिस्टिक। ये देखें, ये 2 स्टेप्स में आप अपना ना ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करें कि पहले आप सिंपल अपनी जो कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और x की वैल्यू को अपडेट कर दें और उसके बाद क्लिप कर दें वैल्यूज़। अगर वो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन से बाहर चली गई हैं ना तो जस्ट ब्रिंग देम बैक, डोंट यूज़ दी वैल्यूज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये 2 स्टेप्स में आप करें काम, और आप करते रहेंगे ना तो यू विल अल्टीमेटली फाइंड the x hat, which will increase the probability of any desired target label y hat. So this is just one example of how to produce an adversarial example. तो इंशाल्लाह tomorrow we will continue more। इसमें हम we will try to see कि ये inverted triangle क्या है, log क्या है, probability क्या है। This will become clear, but in summary यही है कि आप किसी भी आउटपुट का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू योर इनपुट x और उसको मैक्सिमाइज़ करें। पहले आप मिनिमाइज़ कर रहे होते थे, अब आप किसी और चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना शुरू कर दें, और अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा बदल जाए तो उसको क्लिप कर दें एंड कीप ऑन डूइंग दिस। तो आपके पास x हैट आ जाएगा जो x जैसा होगा, और उस x को जब आप x हैट को यूज़ करेंगे तो जो डिज़ायर्ड क्लास है आउटपुट वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो लोगों ने हमें ये कर कर दिखाया है कि डीप नेटवर्क्स के साथ जब आप ये करते हैं तो ऐसे नहीं होता कि फ़र्ज़ करें कि आप इमेज को अगर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाए। मतलब अगर पहले आप उसे कैट कह रहे थे और कैट की प्रोबेबिलिटी 0.9 थी तो अब वो 0.8 हो जाए, ऐसे नहीं होता। इन्होंने कर कर दिखाया है कि आप किसी भी क्लास को सिलेक्ट कर लें, 1000 क्लासेस होती हैं एलेक्सनेट में, उनमें से कोई भी क्लास आप सिलेक्ट कर लें और उसके साथ ये काम करें तो आपका इनपुट इमेज जो है ना वो एलेक्सनेट ये कहेगा विद प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 की दिस बिलोंग्स टू दैट क्लास। तो थोड़ी सी इनपुट बदली और आउटपुट बहुत ज़्यादा बदल गई। जी, एनी क्वेश्चंस?